के हाँ, मैं बोला ना एचडी पेपर क्वालिटी एकदम। ओके, ऑब्वियसली तुम सॉल्व मत करो नहीं तो आउट ऑफ आ जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बता भी दूंगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जितना जमा उतना। और तुमको मन को लगा कि मेरे को ये जम सकता था तो खुद को एक मार्क दे देना। ओके, पहला, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, अ लेस देन ओगिव कर्व इज ड्रॉन बाय प्लॉटिंग। तो बेसिकली आज अपन स्टैट्स का ही रिवीजन करेंगे जितना हो सके उतना, और एलआर के जितने तुमको जमे। तो फर्स्ट, लेस देन ओगिव कर्व, तो ये चैप्टर 1 का है। तो कोई क्या करो, एक टेबल बनाओ, तो जिसमें चैप्टर 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखो। फिर अपन ये भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज आया था, वो भी साइड बाय साइड बनेगा। तो एक टेबल बना दो पहले, फुल पट्टी इसके लेके, ऐसा नहीं, फटाफट चैप्टर 1 2 3 4 5 6 इतना ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, तो जैसा जैसा जो चैप्टर का आया, ये चैप्टर नंबर 1 का है। A less than ogive curve is drawn by plotting. Less than ogive, तो लेस देन ओगिव, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को यूज करके बनाया जाता है। तो ओगिव ये कर्व है, और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेफर्स अपर लिमिट। तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑन अ वर्टिकल एक्सिस, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑन वर्टिकल एक्सिस, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज ऑन वर्टिकल, लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज। तो हाई लो तो फ्रीक्वेंसीज यूज नहीं होते, तो बचते हैं लेस देन होगी में, तो क्या यूज करेगा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑन वर्टिकल एक्सिस, तो ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, ए सेज बी इज माई सिस्टर सन। तो बेसिकली ये आ गया एलआर। एलआर के अंदर चार चैप्टर है तुम्हारा, उसमें से ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बन रहा है। ए सेज बी इज माई सिस्टर्स सन। ए क्या बोला बाबा, ए सेज बी इज माई, हाँ, सिस्टर अपन कैसे बताते हैं, वर्टिकल। ये सिस कौन है पता नहीं, ये भी उसका सन है, सिस्टर सन। बी सेज, अब ये बी क्या बोल रहा है, सी इज माय फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ कौन, इस इसकी वाइफ रहेगी कोई, तो इस वाइफ का फादर कौन है, सी। सी सेज, अब सी क्या बोल रहा है, डी फादर इन लॉ है नवाब यहाँ। हाँ, जेंडर में प्रॉब्लम मत करा। हाँ, सी सेज डी इज माय वाइफ्स ब्रदर। तो वाइफ साले साहब है, डी इसकी वाइफ पता नहीं, वाइफ्स ब्रदर कौन है, डी ब्रोडा। ओके, नेक्स्ट, ये किधर चला गया, ओके, so D is my brother, wife's brother. What can be the relation between A and D? A and D के बीच में क्या नाता है, A and D किधर गया, हाँ, A and D, बहन के बच्चे की वाइफ, बाबा रे बाबा। ओके, अंकल नेफ्यू, ब्रदर सिस्टर, फादर सन, कजिन। अभी इसमें से ही तोड़ ताड़ के रिलेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ए एंड डी, ओके, ये इसकी सिस्टर का बच्चा की वाइफ। वाह, मामा के बच्चे से शादी किया तो क्या, नहीं रुको,
वाइफ के साइड चला गया तो पूरा रिलेशन ही कट जाता है। ओके, कुछ तो आना नहीं चाहिए। सिस्टर सन, माय फादर इन लॉ। ओके, ये फादर सन भी नहीं रहेगा, ब्रदर सिस्टर पॉसिबल, अंकल नेफ्यू नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इक्वल लेवल पे आ रहे। सो तुक्का लेने का चाहे तो अपन ब्रदर सिस्टर का तुक्का ले सकते। अरे नहीं छोटा रे, टेंशन मत लो, इसको पेंडिंग रखो, ये कुछ आएगा नहीं ऐसा। इसका आंसर नन ऑफ दिस में ही आना चाहिए। ए इज ए इज बीज सिस्टर, ए इज सिस्टर किसकी? बिग। सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, ऑब्वियसली दोनों की भी मॉम हो गई। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर। ई इज डीज मदर, अब ग्रैंड नानी। हाँ, ई इज मॉम। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ग्रैंड ग्रैंड डॉटर आ गया क्या? ग्रैंड डॉटर डी। ओके, ब्लड रिलेशन के दो हो गए अभी तक। टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर गिवन टू यू टू कंपेयर देम विजुअली, द बेस्ट डायग्राम टू बी ड्रॉन ऑन द सेम शीट इज। तुमको दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों को कंपेयर करना है। दोनों को कंपेयर करने के लिए कौन सा पाई चार्ट कंपैरिजन के लिए काम आएगा क्या? ओके, हिस्टोग्राम आ सकता क्या? एक बार आ सकता। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यस, बार चार्ट यस, पर अपने को क्या चेक करना है? टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो दो फ्रीक्वेंसीज को चेक करना है। तो दो फ्रीक्वेंसीज को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या यूज होगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या बार चार्ट, दोनों भी काम आ सकता है। पर अपने को क्या पूछा है? डायग्राम। तो अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के साथ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या करता है? हर एक के सामने डॉट्स देके एक लाइन बना के देता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंपैरिजन के लिए काम आएगा। इवन बार चार्ट भी आ सकता है, बट बार्स दो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं बन सकता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर तुमको समझने का चाहिए इसको, तो इट्स लाइक क्रिकेट में वार्म ग्राफ आता क्या? पहले एक टीम खेल लेती, उसके डॉट ज्वाइन होते, फिर दूसरी, तो उस टाइप के पकड़ो, तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसका आंसर सी आएगा। हाँ हाँ, यस, वो भी आ सकता, बट कंपेयर करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, इसीलिए। तो तुम एक्चुअली हिस्टोग्राम को भी बोल सकते, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक डॉट देगा, तो डॉट टू डॉट कंपेयर करना थोड़ा इजी हो जाए। नेक्स्ट, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है तुम्हारा, अभी नहीं हुआ है, सिलेबस के बाहर का है। अज्यूम दैट द डिस्काउंट रेट, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अ रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड के। तो अपने प्रोबेबिलिटी में सीखा है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो क्या आएगा बोलो? k प्लस टू के प्लस टू के, 5k इज इक्वल टू, तो k इज इक्वल टू सी ऑप्शन। हाँ, ऐसे भी आते। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन हो गया। 10th, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 से लेकर 99, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 9 और 11। तो मैंने कैलसी पे शॉर्टकट सिखाए थे तुमको, किसी भी नंबर के डिविजिबल निकालने हैं तो 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर होते? 99। तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? 99। तो पहले 9 से डिविजिबल चाहिए, तो क्या करेंगे? 99 डिवाइडेड बाय 9, कैलकुलेटर पे कितना आया? 11 और 11। सो 99 को डिवाइडेड बाय 11 कितना? 9। दोनों के कॉमन, 9 और 11 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 99। 99 से डिवाइड करें तो 1, तो कितना था?
18/99 क्या? ओके सॉरी, 19/99 बी ऑप्शन, 19/99. द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द डेटा इज, तो तुमको रेंज निकालना है. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बोलो सबसे पहले. L माइनस एस बाय एल प्लस एस. अब ये टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, तो उसका क्वेश्चन है. तो सबसे बड़ा नंबर 7, 8, 4, 1, 9, 12, 18, 16, 91 है शायद ये, 94, 3, 5 माइनस 6. तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इज -6 एंड लार्जेस्ट इज 94. तो करो 94 माइनस -6 डिवाइड बाय 94 प्लस -6. 100 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 113.6. ए ऑप्शन आ गया. 113, तो मैं भी तो डीज बोला ना, तो नेक्स्ट टाइम कंफ्यूजन नहीं होना. अपन ऐसा ए फॉर आलिया, बी फॉर बालिया, नहीं बबीता, जेठालाल, हाँ ओके. दिशा, तो दिशा आया क्या आंसर? हाँ. 12. Two coins are tossed. Define the event A. The first toss is a head. दो कॉइन टॉस किए हैं. पहला इवेंट है कि A is a head. The first coin is a head. दूसरा, the number of heads is 2. तो एक मिनट, ये मैं लिख देता हूं. ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है अभी. तो दो कॉइन टॉस हुए हैं. तो पहला क्या बोला है? A क्या है? A1. हाँ, फर्स्ट कॉइन इज हेड, तो फर्स्ट कॉइन हेड. A2 क्या बोला है? नंबर ऑफ हेड्स इज 2. नंबर ऑफ हेड्स 2. तो फर्स्ट कॉइन इज हेड मतलब क्या क्या आएगा दो कॉइन में? हेड टेल, हेड हेड. और इसमें नंबर ऑफ हेड्स आर 2 मतलब हेड हेड बराबर A3. नंबर ऑफ हेड्स इज 0. नंबर ऑफ हेड्स इज 0 मतलब टेल टेल A4. बोथ आउटकम्स आर अलाइक. हाँ, तो क्या हो गया? HHTT. द इवेंट A इज इंडिपेंडेंट ऑफ. ओके, तो इवेंट A जो है, सॉरी, तो थोड़े से नंबरिंग चेंज कर देंगे अपन. हाँ, तो ये इसको कुछ भी नहीं है, 1, 2 और 3. तो इवेंट A इज इंडिपेंडेंट ऑफ. अभी ये थोड़ा ट्रिक है. मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट सिखाया था. इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब ऐसे दो इवेंट, अगर तुमको भूल गए रहेंगे तो एग्जांपल याद दिलाता हूँ. पोहा खाने को, क्लास को गए, पोहा खा के आए, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. तो इंटरसेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? कंपल्सरी इंटरसेक्शन होना जरूरी है. इंटरसेक्शन होना जरूरी है. आप देखो कि इस इवेंट का, ए इवेंट का किसके साथ इंटरसेक्शन? इसके साथ इंटरसेक्शन है क्या? यस, इसके साथ इंटरसेक्शन, इसके साथ इंटरसेक्शन है. तो A1 एंड A3 के साथ वो इंडिपेंडेंट हो सकता है क्या? यस, A1 एंड A3 बोथ. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी. अभी इधर नंबरिंग नहीं दिख रही है. जो भी नंबर है A1 एंड A3 ये दो के साथ इंडिपेंडेंट हो सकता है. सो डी ऑप्शन पकड़ो. ये मेरे को आता पर मैं नहीं करूंगा. इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 टेंडेंसी का दिख रहा है, तो टेंडेंसी के सामने टिक करो. Which of the following measure of central tendency will be unaffected if the lowest and the highest observation are removed? अगर, हाँ,
किसको फर्क नहीं पड़ता? मीन को फर्क पड़ेगा, यस। मोड को पढ़ सकता है या नहीं भी पढ़। मीडियन को गारंटेड फर्क, तो ऑप्शन क्या आएगा? सी, मीडियन, सी आएगा। विच सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ अ सैम्पलर। डिस्क्रिशन मतलब उसके मन से होगा। सिस्टमैटिक, मल्टीस्टेज, स्ट्रैटिफाइड या पर्पसिव। पर्पसिव, पर्पसिव मतलब वो उसके मन से पर्पसफुल डिसाइड करेगा। तो डिस्क्रिशन मतलब उसकी इच्छा से, तो डी। ये चैप्टर 1.2 है, सैम्पलिंग का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग? प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, स्टैंड अलोन या मिक्स्ड? स्टैंड अलोन ऐसा कुछ भी अपन ने नहीं सीखा है, सी ऑप्शन। एंड ओगिव इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। ओगिव किस चीज के लिए काम आता है? ओगिव किसका दूसरा नाम है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम ओगिव है। दो टाइप की ओगिव होती है, लेस देन एंड मोर देन। आप देखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डेटा पॉइंट, हर एक डेटा का फ्रीक्वेंसी मिलता है क्या? नहीं, तो इसके लिए काम नहीं। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स फॉलिंग बिलो अ स्पेसिफिक वैल्यू, एक पर्टिकुलर नंबर के नीचे के लिए काम आता क्या? यस, क्योंकि लेस देन ओगिव आता। अ पोर्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स फॉलिंग बिलो द स्पेसिफिक वैल्यू, पोर्शन डिसाइड करता है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी, क्योंकि ओगिव लेस देन ओगिव क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे के लिए काम आता है। तो बी ऑप्शन। ये फर्स्ट चैप्टर का था, वापस से। राम बरोड, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है। अपन आफ्टर, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ, नहीं, द प्रेजेंट वैल्यू, यस। तो मैंने पहले ही बोला वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ, फॉर द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अपन एक फॉर्मूला सीखा था, एन स्क्वायर माइनस 1/12 अंडर द रूट। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, एन स्क्वायर माइनस 1/12 अंडर द रूट, फर्स्ट 20 नंबर्स। तो 20 का स्क्वायर माइनस 1/12 करो, 5.77, ए ऑप्शन। आ रहा क्या? देखो आया। ये डिस्पर्शन में डालो, डिस्पर्शन। If mean deviation about arithmetical mean is 1.78 and arithmetical mean is 3.5 शायद तक, then coefficient of mean deviation about arithmetical mean is, पहले तो coefficient of mean deviation का फॉर्मूला किसी को भी याद है? मीन डिविएशन बाय मीन इनटू 100। मीन डिविएशन कितना दिया? 1.78 एंड मीन कितना दिया? 3.5 इंटू 100, 50.85, ए ऑप्शन आया। डिस्पर्शन को टिक करो, डिस्पर्शन में डाल दो इसको। कॉल आ रहा तो क्या है, बैठो, क्या मजाक है ये कब से नया सिस्टम चालू हुआ? फिफ्टी पॉइंट एट फाइव, ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट 30, if the mean of the data is 22 and median is 22.33, mode is, तो अपन ने एक फॉर्मूला सीखा है क्या? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू द ब्रैकेट मीन माइनस मेडियन। तो मीन इज 22, मेडियन इज 22.33। करो सॉल्व, देखो कितना आ रहा। 22.99 मतलब 23 ऑलमोस्ट। तो ये 22 माइनस एक्स, ये आता -1, तो इधर आता 23 इज इक्वल्स टू एक्स। तो 23 ऑप्शन, 22.99, सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, ये टिक करो टेंडेंसी।
If arithmetical mean and coefficient of variation COV of y are 5 and 20 respectively, the variance of 12 minus 3y is. तो ये मैंने तुमको आईएमपी में करके दिया था कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, तो तुमको क्या दिया, y बार, वो अरिथमेटिकल मीन एंड COV ऑफ y बार दिया है 5 एंड COV ऑफ y इज 20. COV ऑफ y मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बाय y बार, ये 20% मतलब 0.2 दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 1 आएगा. तो अपने को क्या पूछा है, वेरिएंस ऑफ 12 माइनस 3y. तो ऐसे इस टाइम पे क्या करना है, x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मिल सकता क्या, क्या है, मैंने फॉर्मूला बना के दिया था. हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, कोएफिशिएंट ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पता नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना, तो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस कैसे मिलेगा, स्क्वायर, तो 9, तो वेरिएंस ऑफ x कितना आया 9, ए ऑप्शन. ये किसका आया, डिस्पर्शन 9. फिर उसके बाद अ हिस्टोग्राम, अब ये तुमको आंसर करने का ट्राई करो. अ हिस्टोग्राम एंड अ पाई चार्ट रिप्रेजेंट द सेम डेटा ऑन अ मंथली एक्सपेंस ऑफ अ हाउस होल्ड. विच स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है. हाँ, हिस्टोग्राम एंड अ पाई चार्ट रिप्रेजेंट द सेम डेटा ऑन अ मंथली एक्सपेंस. हाँ, which statement is, the histogram only shows the frequency of each expense category while the pie chart shows the portion of each category. Both histogram and pie chart show the frequency of each expense category. Both histogram and pie chart show the portion of, and pie chart always better than the histogram. A option is correct. histogram frequency को बताता है and pie chart portion को बताता है. A option. ये first chapter 32. Which of the following measure of central tendency depends on the position of the observation? पोजीशन के ऊपर कौन है, मीन, मीडियन, मोड और हार्मोनिक मीन. मीडियन, इनको क्या बोलते हैं अपन, पोजिशनल एवरेज, तो मीडियन बी ऑप्शन. ये टेंडेंसी चैप्टर का है. द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन अ टेबल, कौन सा टेबल में नहीं आ सकता. हाइट्स ऑफ अ स्टूडेंट डिस्क्राइब इन अ सेंटीमीटर्स, द वेट ऑफ कैंडिडेट एक्सप्रेस इन किलोग्राम्स, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, median, average, heavy, etc, the number of bills per day cleared in a auditor in a month. टेबल में क्या नहीं आ सकता, यस, मीडियम, एवरेज एंड हेवी etc अपन डाल सकते क्या, नहीं. सी ऑप्शन, ये पहले चैप्टर का है. अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल ऑफ द डेटा फ्रॉम अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप कैसा रहता है, ये वाला बेल शेप है क्या, फिर इसका उल्टा ये बेल शेप है क्या, हाँ, तो बेल शेप के हिसाब से द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज ऑकर्ड एट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी किधर आती, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द मिडिल and minimum frequency on the left end, middle right end and middle end. बोलो बबीता या दिशा, हाँ दिशा, मिडल एंड एंड, मिडल में सबसे ज्यादा रहेगी और एंड में सबसे, तो दिशा. तो 35 का डी, ये फर्स्ट चैप्टर. The mean of a set of 20 observation is 18.3. तो n कितना दिया है 20,
n दिया 20 and x bar दिया 18.3. The mean is reduced by 0.6. मीन 0.6 से रिड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17.7. 17.7 हो जाएगा. When the new observation is added to the set, एक नया नंबर ऐड करने से ये होता है. The new observation is, तो न्यू ऑब्जर्वेशन कौन सा है? ट्राई करो. ट्वेल्व. 5.7. ओके, एक्स बार का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स बाय एन. एक्स बार दिया 18.3, समेशन ऑफ एक्स पता नहीं, एन 20, तो समेशन ऑफ एक्स बताओ. 360, ये ओल्ड है. अभी अपने को क्या दिया 17.6, तो 17.7 समेशन ऑफ एक्स पता नहीं, एन दिया, एक नंबर ऐड किया ना तो 21, तो समेशन ऑफ एक्स रिवाइज बताओ. 371.7, दोनों का डिफरेंस निकालो तो आंसर आता 5.7. तो 5.7 आंसर सी. ये टेंडेंसी चैप्टर में से आया. 5.7. Consider the data sets. So the standard deviation of x, y and z respectively, we have the relation. तो -6, 2, -26, 4, 8, 2, 6. एक मिनट. x का है -6, 2, -2, 6. y है 4, 8, 2, 6. 4, 8, 2, 6 and z है 103, 100, 102, 103, शायद 101. हाँ 101 नहीं, ये हाँ. अब इसका स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स वाई जेड का रिलेशनशिप अपने को निकालना है. तो किसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा, किसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम. ओके, अभी इसका एक शॉर्टकट लॉजिक सिखा रहा हूं. सबसे पहले रेंज निकालो. अगर रेंज ज्यादा तो उसका चांसेस है कि स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज्यादा. रेंज कम तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम. ओके, अभी इसका देखो रेंज कितना आएगा. रेंज सबसे बड़ा नंबर 103, सबसे छोटा 103. इसका रेंज निकालो. इसका 0, 12. 6 माइनस माइनस 6 कितना था 12. तो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड डिवीजन किसका है, एक्स का. हाँ हाँ, तो सबसे बड़ा ये हो गया एस एक्स, ये हो गया एस वाई और ये हो गया एस जेड. तो देखो रिलेशन चेक करो और कौन सा ऑप्शन आता देखो. एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड. इधर पढ़ते भी नहीं आ रहा. ओके, जो भी ऑप्शन में ऐसा बोला रहेगा, ये एच है, जेड वाई और एक्स दिख रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आता. तो सबसे बड़ा एस एक्स, उसके बाद एस वाई, उसके बाद एस जेड. तो ये कौन से इसमें से आया, डिस्पर्शन. If the data set 25% of the values are smaller than 30 and 1/4 of the values are larger than 70, the coefficient of quartile deviation is. आराम से
हाँ, 25% ऑफ द वैल्यूज आर स्मॉलर देन 30। तो 25% मतलब कौन सा, वो किसकी बात कर रहा है? क्वार्टाइल, मीडियन, डेसाइल, किसकी? क्वार्टाइल। तो Q1, Q2, Q3, इसके नीचे 25% के नीचे कितने? 30। तो Q1 कितना हो गया? 30। एंड 1/4 ऑफ द वैल्यूज आर लार्जर देन 70। 1/4 मतलब कितना? 25%। लार्जर देन 70 मतलब Q3 से ज्यादा, तो ये आ गया 70। कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला बोलो। Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस इंटू 100 करो। कितना? 40 आया क्या? ऑप्शन ए। डिस्पर्शन को टिक करो। मजाक मजाक में अभी तक देख लो, आधा पेपर हुआ और टेंडेंसी डिस्पर्शन में से कितना आया? कोई मेंटेन कर रहा कि नहीं? 18। 18। 9 9 2 ऐसे। 18 कैसे बोले रे? फिर इतना कैसा गलत पड़ गया? कौन से दो मिला के? दोनों को क्यों मिला है? 6 कॉलम बनाने तो उतना भी नहीं हुआ तुमसे। 10 हुए। ओके, 9 से 10 पकड़ लो, अभी तक आधा पेपर हो गया है। 10 मार्क का तो टेंडेंसी आ गया। फर्स्ट चैप्टर कितने का आया? 8। 7। प्रोबेबिलिटी 2 3, और वो भी बहुत इजी वाली प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लिकेटेड तो आई भी नहीं। कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर वगैरह तो बाकी छे। मैथ्स को पूछते कि नहीं? ओके, देखते नेक्स्ट टाइम के बैच से अतुल सर को बुलाते कि नहीं, देखते अपन। हाँ, if there are two groups containing 40 and 30 observations and have a arithmetical mean 50 and 60, then the combined arithmetical mean, वापिस से टेंडेंसी का क्वेश्चन आ गया। n1 40, n2 30, x1 बार 50 और x2 बार 60। तो कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस, करो 40 इंटू 50, 30 इंटू 60 बाय 70। 54 पॉइंट, चेक करो आंसर, 54.28, सी ऑप्शन। टेंडेंसी में आया है। इफ द अरिथमेटिकल मीन ऑफ, अरे बाप रे बाप, if arithmetical mean of two number is 10 and the geometric mean is 6, then the difference of the number is, तो arithmetical mean दिया 10, x plus y divided by 2 is 10, 10 ही नहीं है। and the geometric mean x into y का रूट दिया है 6, then the difference of the number is, तो x minus y कितना? ट्राई करो। शोला। ओके, 72 सेकेंड्स। अपन ने हार्डली 25 मिनट दिए और 40 क्वेश्चन अटेंड कर लिए। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, x इंटू वाई का या था 36, और अपने को क्या पता है अभी? ओके, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या था? 400। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू, एक्स वाई कितना दिया? 36, तो x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 72 इज इक्वल टू 400, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 320। ओके, तो मैथ्स में सीखे रहेंगे क्या, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई ये किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सीखे क्या, नहीं, नहीं तो ट्रायल, एक मिनट, ओके वैसा भी चल जाएगा। x plus y is equals to 20. So your y is equal to 36 by, so x plus 36 by x is equals to 20. तो क्या मिला रहे, x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 20x, तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0, 18 एंड 2, तो x प्लस, सॉरी, हाँ तो x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल्स टू 2, तो 18 एंड 2 तो डिफरेंस आता है 16, तो डिफरेंस आएगा 16, सी ऑप्शन। ओके, ये टेंडेंसी का है बट मोर और लेस मैथ्स पकड़ लो, पर ठीक है, टेंडेंसी। ओके नेक्स्ट, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जान दो, in a second and 8 terms of arithmetical progression, third term of arithmetical progression, the range of coefficient of correlation is -1 to including -1 and 1, D option, correlation regression में ऐड करो ये। A company produces 5 defective items out of 300 items, the probability distribution is a पॉइसन, कह रहे थे कि नहीं, सी पॉइसन। लो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डरने वाले बच्चों इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिए, पॉइसन, द मीन ऑफ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 4, मतलब 4 क्या है, यम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज, तो क्या रहता, ई रेस टू माइनस एम रेस टू एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल, ई रेस टू 4 रेस टू बाय e रेस टू माइनस 4, 16 बाय 2, मतलब 8 e रेस टू a, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 बाय e रेस टू a ऑप्शन। अब इससे इजी क्या देना चाहिए, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करो, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द रिग्रेशन लाइंस, 2 लाइंस दिए, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इज, 2 लाइन दिए हैं, 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, तो मैंने तुमको बताया था जिसका कोएफिशिएंट जहां पे बढ़ा वो लाइन उसकी बढ़ी, तो y का कोएफिशिएंट बढ़ा है क्या, तो ये क्या हो गया, इसमें किसका है, तो ये क्या हो गया, x1, तो इसको कैसा लिखेंगे, -4y इज इक्वल टू -3x माइनस y इज इक्वल टू -3 बाय -4x माइनस 8 बाय माइनस, तो ये बी वाई एक्स कितना आ गया, 3/4, और इसको क्या लिखेंगे, 4x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 3/, तो अपन ने क्या सीखे थे, r इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू, तो इन दोनों को रूट निकाले तो क्या आएगा 3/4, ए ऑप्शन। कोरिलेशन रिग्रेशन दूसरा क्वेश्चन हो गया, LR, ये डायरेक्शन वाले,
A car starts from a point, runs 20 kilometers towards north. एंड में आओ, which direction it is facing. तो शॉर्टकट यूज कर सकते क्या? यस yes, तो शॉर्टकट से करेंगे अपन. हाँ, runs 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से शुरू. टर्न्स राइट, राइट. runs 35 किलोमीटर, टर्न्स राइट. किधर है? ओके, एंड रन विच डायरेक्शन इज फेसिंग. दो राइट मतलब नॉर्थ का अपोजिट साउथ. बी ऑप्शन डायरेक्शन. श्याम वॉक्स 12 किलोमीटर्स. इन विच डायरेक्शन इज अ कॉफी शॉप फ्रॉम हिज हाउस. शॉर्टकट यूज कर सकते क्या? नहीं, तो डायरेक्शन का दूसरा. 12 मीटर्स साउथ फ्रॉम हिज हाउस. ये उसका हाउस, ये उसके साउथ साइड 12 मीटर्स. टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर्स. लेफ्ट, तो ये 20 लेफ्ट साइड. अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 45 मीटर्स. यहां से लेफ्ट ऊपर 45, तो ये 12 इधर और थोड़ा ऊपर 45. देन टर्न्स राइट, अभी यहां से राइट. वॉक्स 10 मीटर्स, 10 मीटर्स टू रीच कॉफी शॉप. इन विच डायरेक्शन? ये हाउस, ये कॉफी शॉप. कॉफी शॉप किस डायरेक्शन में? ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. सी आया क्या? डायरेक्शन का सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. If Sham sees the rising sun behind the tower and setting sun behind the railway station from the house, what is the direction of tower from railway station? एक नोट्स तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन टाइप्स में है. ये उसका घर. राइजिंग सन, सन राइजेस इन द ईस्ट. राइजिंग सन बिहाइंड द, तो ये टावर, तो सन यहां से निकला. एंड सेटिंग सन बिहाइंड द, तो ये रेलवे स्टेशन. कुछ तो है. हाँ, तो इसके साइड पे सन डाउन हुआ बिहाइंड द रेलवे स्टेशन. What is the direction of tower from the railway station? Tower ये इस साइड, ईस्ट. डी. हाँ, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टावर फ्रॉम रेलवे स्टेशन से? टावर ईस्ट ही तो आएगा. ईस्ट. डी ऑप्शन. ये सीटिंग अरेंजमेंट बाद में. इक्वेशन, रियल रूट्स, ये थोड़ा बहुत दूसरे सर के लिए रखेंगे. हाँ हाँ. इंडेक्स नंबर. विच इंडेक्स नंबर फॉर्मूला सेटिस्फाई द बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर. आया कि एक ही याद रखने का? फिशर. चलो. what of the following is not the test of adequacy context? यूनिट टेस्ट, स्क्वायर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल. ऐसा नाम सुने क्या? स्क्वायर टेस्ट. सो बी स्क्वायर टेस्ट. इंडेक्स नंबर का दूसरा. इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द बेस ईयर आर ट्वाइस द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिव कमोडिटीज इन द करंट ईयर, देन द फिशर आइडल इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू. अगर प्राइसेस क्या हो गए? डबल, तो इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? डबल. 200. बेस ईयर का कितना होता है? 200. ओके, नेक्स्ट. इंडेक्स नंबर का चौथा क्वेश्चन. विच इंडेक्स नंबर फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट? मैंने क्या बोला था? लास्पेर एंड पाशेस. तो बी ऑप्शन. ये परमिटेशन का दिख रहा, जान दो.
In how many ways 5 boys permutation? In how many ways permutation? How many ways permutation? लाख बकवास महाबकवास. ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी बाद में आएगा. टाइम वैल्यू ऑफ मनी है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. प्रोबेबिलिटी फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 रेड 5 ब्लू 6 व्हाइट. क्या दिया? 4 रेड 5 blue 6 white. 2 caps are drawn. 2 caps निकले बाहर without replacement. What is the probability that the caps are of different color? different color के caps. ये अच्छा खासा टाइम लेगा. एट ए टाइम 1 निकाले 2 निकाले. ओके. टोटल नंबर कितना है? 15. तो क्या करेंगे? डिफरेंट कलर का चाहिए तो सीधा क्या करो? 1 माइनस सेम कलर के माइनस करो. तो पहला रेड 4/15. दूसरा भी रेड 3/14. ये रेड की प्रोबेबिलिटी माइनस 15 इंटू 14 करो एक बार कैलकुलेटर पे. क्या आता? 200. 1 मिनट फिर ये करके देखो. 1 मिनट. 15C2. 15C2 आता 15 इंटू 14/2. ठीक है. अपन दोनों से इधर क्वेश्चन एक थोड़ा अनक्लियर है. क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? ये नहीं दिया कि एक एक करके निकाले या 2 एट ए टाइम निकाले. अपन दोनों तरीके से करके देखेंगे किससे आंसर आता. 1 माइनस 4/15 इंटू 3/14. ये रेड की माइनस. ब्लू की 5/15 इंटू 4/14 एंड ये 6/15 इंटू 5/14. करो. 1 माइनस 12/210. 20/210. 30/210. कितना आता? 62. ये कितना था? 74/105 आता. ए ऑप्शन. 1 माइनस 2 रेड 2 ब्लू और 2 व्हाइट की माइनस कर दो. ये प्रोबेबिलिटी का कितने नंबर का क्वेश्चन था? 4th. A question in statistics is given a 3 students. The chances of solving the question are 1/3, 1/5, 1/7. The probability that the question would be solved is. तो देखो ए बी सी सॉल्व करना. सॉल्व नहीं करना. ए ने सॉल्व करने की 1/3 तो नहीं करने की. बी की 1/5 1/7 तो सॉल्व हो जाना चाहिए. तो क्या करना चाहिए अपन ने? 1 माइनस तीनों भी नहीं करना. 2/3 4/5 6/7. करो कितना था? पॉइंट में मत निकालो. चेक करो कितना आ रहा.
57/105 आ रहा क्या? 57/105 एच नहीं ना? ये ओके, इसको 0.35 में डिवाइड करे तो वो आ रहा। ओके, इसको इवेल्युएट करो डिवाइडेड बाय 3 करके। ठीक है, 19/35 ए ऑप्शन। नेक्स्ट 96, a company produces two types of product A, B. The probability of defective product in a type A is 0.005, type B is 0.0. The company produces 60% of type A, 40% of type. Probability that of a randomly selected product being defective is, again probability का है। Okay, company produces two types of product A, B. ए में डिफेक्टिव रहने का 0.0, बी का 0.03। ओके, ए बना नॉन डिफेक्टिव 0.95, 0. ए बनाते हैं 60%, तो बी बनाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड प्रोडक्ट बीइंग डिफेक्टिव? ओके, तो पहला ए डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.0, एक मिनट ऐसा नहीं, सो है 6। इसको थोड़ा मैं इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। इसको नंबर्स में करो। 100, ये 60 है तो ये 40 है। 60 का 5% निकालो, 60 का 5%। हाँ, 60 का 95%। 40 का 3%। कितना? और ये 97%। टोटल हो गए। अपने को क्या चाहिए? डिफेक्टिव। देखो टोटल बॉल है 60, 60 में से डिफेक्टिव है 3 एंड 57 एंड 1.2 एंड 38.8। अपने को क्या पूछा है? डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 प्लस 1.2। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4 पॉइंट, और ये कितनी आती टोटल बताओ? 95.8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4.2 डिवाइडेड बाय 100। 4.2 डिवाइडेड बाय 100 कितना आता? 0.04 ए ऑप्शन। ये थोड़ा मुश्किल था, आई एक्सेप्ट दैट। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉल आता। प्रोबेबिलिटी में ऐड करो इसको। हो गया, 4 ही तो क्वेश्चन बचे। A certain code teacher is written as these children would be written as, एक मिनट, फाइनाइट इंटीग्रेशन, हाँ, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। ओके, सिर्फ किसके बचे अभी? एल आर के। तो एल आर के ऐड करो। सीक्वेंस एंड सीरीज में 1, 2 एंड 3। सीक्वेंस एंड सीरीज में 3 ऐड करो। एल आर के तुम देख लेंगे बाद। तो अभी मेरे को आराम से बताओ, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में से कितने क्वेश्चंस है? और सैम्पलिंग का उसमें से ऐड कर दिए। 2 आए थे सैम्पलिंग के, तो वो 7 + 2 ऐसे है क्या?
5+2 है या 7+2 है? 5+2। ओके, डिस्क्रिप्शन 5, सैम्पलिंग 2, टेंडेंसी कितने का है? कोई अलग अलग मेंटेन किया क्या टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन? ओके, टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन 4 और 6, 7 और 6, 7 और 6, 13 मार्क को ये आया। कोरिलेशन रिग्रेशन 2, इंडेक्स नंबर 4, प्रोबेबिलिटी 6, थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 2 या 3? 2। हाँ बराबर है, 3 तो मेरे को याद आ रहे 3। सो दिस इज, और एलआर के कितने है? ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड डायरेक्शन। ब्लड रिलेशन के सीक्वेंस सीरीज कैसे? अरे भाई तीनों मिलके 9 हो रहे। हाँ जान दो, 3 3 3 पकड़ लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मजा करा क्या? 15 मार्क का तो है मिनिमम। हाँ, सो बेसिकली अगर तुम देखेंगे कि तुम इजी चैप्टर करके गए, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, थेरोटिकल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, एंड तुम्हारा मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, याद आ रहा क्या? कि अगर ये छोड़ भी दिए तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। और ये एल आर के 9, टोटल लो 5 प्लस ये देख लो कितना हो रहा, ये सब मिला के 7 + 13 20 + 6 26 + 9 तो 35 इजी पार्ट में से आया। ठीक है, और बाकी मैथ्स में से कुछ, और ये सब करके 60 मार्क का प्रिपरेशन 25 मार्क का तुम्हारा होना चाहिए। सो भाई आराम से 25 मार्क का प्रिपरेशन तुम और कर सकते हो, इजी पार्ट इतना सा है। सो वी हैव अटेम्प्टेड इन अ क्लास इन अ 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में ऑलमोस्ट अपन ने 35 + 9 44 क्वेश्चंस, 44 क्वेश्चंस अपन ने अटेम्प्ट किए इन 45 मिनट्स। तो इट इज, ये स्पीड से तुमको एग्जाम में करना पड़ेगा, तो तब जाके तुम्हारे, ये स्पीड से नहीं, इसे स्लो किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि तुमको 1 घंटा था इतने इसको अटेम्प्ट करने के लिए। सो मोर और लेस अच्छे स्पीड से करे तुम लोग, चलेगा। विल स्टॉप इट हियर।